हेलो डियर स्टूडेंट, बेरोजगार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को देखेंगे। तो जैसे कि सिंपली हम लोग सभी लोग जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। आज हम उसके पहले कुछ चीज़ें ध्यान से देखेंगे, इसके बाद हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ परिमेय संख्या दिया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाने वाली संख्याएं, जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। जहाँ p व q दोनों पूर्णांक हों तथा q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए p बाई क्यू, और यहाँ जो है ये q बराबर इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q का मान जीरो ना हो। p बेशक जीरो हो जाए लेकिन q का मान जीरो ना हो। तो अब हम पहले देखेंगे पूर्णांक, कौन सी संख्या को हम पूर्णांक कहेंगे। तो चलिए हम पहले इसको देखते हैं। देखिए यहाँ हम कुछ संख्याएं लिख रहे हैं, जैसे -3 है, तो यह एक क्या है, पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, यह पूर्णांक है। -5 है, ये भी पूर्णांक है। 10 है, ये भी पूर्णांक है। अब यहाँ देखिए हम लिखते हैं जैसे 3/5 है, तो ये पूर्णांक नहीं है, ये भिन्न है। 3/5 भिन्न है। -3/5, अब देखिए यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है, -3/5 ये ना तो पूर्णांक है, ना पूर्णांक है, और ना ही यह भिन्न है। देख लीजिए ध्यान से, -3/5 ना तो पूर्णांक है ना ही भिन्न है। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि पूर्णांक कौन होगा, सभी माइनस, मतलब जो पूर्ण संख्याएं हों, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे इन्फिनिटी तक, और -1 से लेके -इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं ये पूर्णांक हैं। जीरो भी एक पूर्णांक है, जीरो शून्य क्या है, ये पूर्णांक है। तो अब हम इतनी संख्याएं को देख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। अब परिमेय संख्या को हम देखेंगे किसको परिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ देखिए हमारा ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, मतलब जितनी भी भिन्न होगी वो परिमेय संख्या होगी, जो भी भिन्न हो। और शून्य एक परिमेय संख्या है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्य एक परिमेय संख्या है। और तीसरा टॉपिक है सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, मतलब सभी परिमेय संख्या, जैसे 5 है ये भी परिमेय है, 6 है ये भी परिमेय है, क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं ना, 6 को 6/1 लिख सकते हैं, तो p बाई क्यू के रूप में ये हो गया। और जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये 5 6 परिमेय संख्या है। तो सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, तो इसको ऐसे कह सकते हैं, ये हो गई, ये भिन्न नहीं है, नहीं होती, परंतु सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब जो भी भिन्न है, अगर 2/5 है या 4/5 है या 3/5 है, कुछ भी है, तो परंतु सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, तो ये सब परिमेय संख्याएं होंगी। इसके बाद और हम देखते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ संख्याएं दी गई हैं, अब हम इनमें देखेंगे कि कौन परिमेय है कौन परिमेय नहीं है। तो जैसे देखिए 0 है, तो 0 परिमेय संख्या की डिफिनीशन क्या है कि p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q का मान जीरो ना हो और p और q दोनों पूर्णांक हों, p q दोनों पूर्णांक हों। तो अब यहाँ देखिए 0 है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ q का मान जीरो नहीं है, मतलब 1 है, और p पूर्णांक है, p भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ एक 0 जो है एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक। अब हम यहाँ दूसरा देखते हैं, एक को 1/1 लिख सकते हैं, तो इसे p बाई क्यू के रूप में हो गया। और एक नीचे p और q दोनों पूर्णांक है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह 1/2 है, 1/2 को देखिए, p और q दोनों में, जैसे यहाँ p और q दोनों पूर्णांक है, p q, और यहाँ देखिए q का मान जीरो नहीं है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से 1/3 है, ये भी p और q है, p देखिए दोनों पूर्णांक हैं लेकिन q जीरो नहीं है, इस नाते ये भी एक परिमेय संख्या है। 2/5 भी है वैसे, और इसी तरह से 5 है, 5/1 लिख सकते हैं, यहाँ p q पूर्णांक है और q जीरो नहीं है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तथा p और q दोनों पूर्णांक हों, तथा q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ q का मान जीरो नहीं है, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो सभी जितनी भी भिन्न हैं वो परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो आगे हम इसके देखते हैं। अब हम यहाँ कुछ लिखे हैं संख्याएं, इनको देखने की ये परिमेय संख्या है कि नहीं। -2/5,
अब डिफिनीशन हमारी क्या है कि जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तथा p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक हों। p q दोनों क्या हो, पूर्णांक हों। ठीक, तो अब यहाँ हम इससे इसकी तुलना करेंगे तो देखिए p -2 है और q 5 है, तो q जीरो नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और p देखिए 2 है, पूर्णांक है ना, माइनस पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसी तरह देखिए -5/6 है, तो इसको भी p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p का मान ये देखिए p हो गया, ये हो गया q, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q का मान जीरो नहीं है। अब p का मान देखिए ये भी पूर्णांक है, माइनस दोनों पूर्णांक है ना, -5 और 6 दोनों पूर्णांक हैं। पूर्णांक की डिफिनीशन देखिए यही होती है, अगर कह दे कि जीरो से लेके -1 -2 -3 ये, और फिर इधर 1 2 3 4, ये सभी संख्याएं पूर्णांक हैं। जीरो जो है ये थोड़ा शंका वाला है, जैसे इसमें अपवाद रहता है, लेकिन इसके साथ ये भी लिया जाता है जब कह दे कि वे पूर्णांक संख्याएं सभी नॉन निगेटिव पूर्णांक संख्याएं, वे संख्याएं जो निगेटिव नहीं हैं, तो इसके साथ हम ये वाला लिख लेंगे, वे नॉन निगेटिव पूर्णांक संख्याएं, तो जीरो से लेके इधर आ जाएगा। और अगर कह दे कि नॉन पॉजिटिव, तब इधर से इधर हो जाएगा, मतलब 0 -1 2 3। तो इस तरह से जीरो जो है पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ देखिए इसी तरह ये है -10/3, 10 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, और ये q है, p ये है, ये q है, तो यहाँ देखिए q का मान जीरो नहीं है। इसी तरह से यहाँ है 10, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, और इसका मान जीरो नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, -4 है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम देख लिए कि भिन्न में अगर कोई ऐसे दिया है बटे में, जबकि ये भिन्न नहीं है, भिन्न में माइनस नहीं रहता है, तो अगर कोई ऐसे संख्या दिया है तो ये परिमेय संख्याएं हुई। यहाँ हम देख रहे हैं 22/7, 22/7 जो है परिमेय संख्या है, जबकि पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय है, पाई अपरिमेय संख्या है। अभी इसको हम अपरिमेय संख्या आएगी तो इसमें बताएंगे कि ये क्यों अपरिमेय संख्या है, 22/7 क्यों परिमेय है। 22/7 परिमेय क्यों है, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं जिसको, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ q जीरो नहीं है, और p पूर्णांक हो तो यहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं और जीरो नहीं है, तो इस नाते 22/7 जो है परिमेय संख्या है। अभी अपरिमेय संख्या हम देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो अनंत होगा। 2 और 3 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं इसको हम देख रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया है 2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 है, अगर हम इसमें 2/1 लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या ये हो गई। 2 और 3 के बीच में कहा है, तो अब 2 के बीच में 2/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 2/4 भी हो सकता है। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, 2/100 हो जाएगा, डाट 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 2/500 हो जाएगा, डाट डाट 2/1000 हो जाएगा। ऐसे हम बढ़ते जाएंगे और अनंत तक चले जाएंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं होंगी। तो इसी नाते यहाँ कह रहा है कि 2 और 3 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं हैं इसके बीच में। क्यों, अब देखिए यहाँ सब कंडीशन फॉलो हो रही ना, यहाँ भी देखिए p बराबर 2 है, यहाँ q बराबर देखिए 100 है, p बाई क्यू के रूप में हो गया, और दोनों पूर्णांक है, और q का मान जीरो नहीं है। यहाँ भी वही है कि p बाई क्यू के रूप में ये भी हो गया, यहाँ p हो गया, और यहाँ देखिए q हो गया, तो p बाई क्यू के रूप में हो गया, 2 1 दोनों पूर्णांक हैं, और यहाँ q बराबर नॉट जीरो, यहाँ q का मान 1 है। तो इस तरह से दो संख्याएं, दो पूर्णांकों के बीच में अगर दो संख्याएं दिया हो, 2 3 4 5 या कोई भी दो संख्या दी हो, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम हमेशा अनंत आंसर मानेंगे, उसमें देखेंगे नहीं 2 4 10 5। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब यहाँ एक आता है जैसे परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना। जैसे अगर परिमेय संख्या है 2/5, इसको दशमलव संख्या में निरूपित करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0.4 परिमेय संख्या का दशमलव संख्या में निरूपण ये हो गया। इसी तरह से है अगर 3/5 है, इसका दशमलव संख्या में हो जाएगा 0.6। तो ये परिमेय संख्या का दशमलव संख्या में निरूपण है। तो ये दो तरह से होता है, एक होता है शांत दशमलव संख्या और दूसरा होता है अशांत दशमलव संख्या।
ठीक है। अब ये देखिए शांत दशमलव संख्या वह भिन्न जो शांत हो जाए, मतलब जैसे अगर यहाँ देखिए दिया है कि 11/8, 11/8 को हम भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 तिरिक 14, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40। इसको 11 में 8 से भाग देंगे तो इतना आएगा, 8 एकम 8 तिरिक 24, 6 60 हो गया, 8 सत्ते 56, 4 40, 8 पंचे 40, 1.37। ये शांत हो गया यहीं पे आके, इसके बाद अब भाग नहीं जाएगा, तो इसको कहेंगे हम शांत दशमलव। अगर अब ये देखिए यहाँ बार नहीं लगेगा, बार उसके ऊपर लगेगा जहाँ जो है शांत नहीं होगी, तो ये हो गया 1.375। ये शांत दशमलव संख्या है। अब कुछ संख्याएं होती हैं जो शांत नहीं होती, जैसे अशांत दशमलव संख्या, जैसे 1/3 है। अगर हम इसमें भाग देंगे तो 1/3 में तो 0.3333333 ऐसे जाता रहेगा, ये शांत नहीं होगा कभी। तो इसको हम लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार लिख देंगे, या इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बिंदी लिख देंगे। तो ये हो गया अशांत दशमलव संख्या। वे संख्याएं जो एक निश्चित सीमा के बाद समाप्त हो जाती हैं वो शांत दशमलव संख्या कहलाती हैं। और वे संख्याएं जो कभी न समाप्त हों, जैसे 1/3 में भाग देते जाएंगे तो 3 आगे जाता रहेगा, तो ये अशांत दशमलव संख्या है। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या है वह संख्या है जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब हम यहाँ देखेंगे कि p/q का रूप कैसा होता है। जैसे वहाँ देखिए हम कहे हैं कि 22/7 जो है परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है। लेकिन पाई जो है अपरिमेय है, पाई अपरिमेय, क्योंकि पाई का मान होता है 3.141। अब ये देखिए p/q के रूप में नहीं है। अब इसको हम p/q के रूप में करें तो ऐसे हो जाएगा, इसमें मान लीजिए भाग दे सकते हैं। अब इसकी p/q से तुलना करें तो देखिए यहाँ p यहाँ q, तो ये तो मान लीजिए नीचे ठीक है, q ≠ 0 है, लेकिन p जो है पूर्णांक होना चाहिए, जबकि 3.14 पूर्णांक नहीं है। तो इस नाते ये पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखिए √2 है, √2 अगर है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या हो गई ना। √3 ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान जो है कुछ आएगा, दशमलव में आएगा, और इसके बाद फिर उसमें भाग देंगे। अब √2 भागे 1 करेंगे तो √2 ये पूर्णांक नहीं है, √2 पूर्णांक नहीं है, ये तो पूर्णांक है नहीं, तो ये पूर्णांक नहीं है, तो इस नाते इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इस नाते ये अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ √6 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √6 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि √6 का देखिए अगर हम रूट निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, और इसको अगर हम √6/1 कर दे रहे हैं तो अब इसका मान कुछ आएगा। ये देखिए पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, और ये तो मान लीजिए पूर्णांक है, तो इस तरह से इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ देखिए √4 होता तो क्या ये परिमेय संख्या है? यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का हो जाएगा 2, और 2/1 लिख सकते हैं, तो इस नाते यह एक परिमेय संख्या है। जबकि उस हिसाब से देखेंगे तो √4 परिमेय पूर्णांक नहीं है, लेकिन जब रूट उसको हटा देंगे तो 2/1 जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम परिमेय अपरिमेय संख्याओं को देख लिए हैं। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करिए।